अगर स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस है, खास करके सर्वाइकल स्पाइन में, तो इसमें इसकी संभावना ज़्यादा होती है कि उस पर प्रभाव ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। अगर कोई इंजरी होती है तो दब जाता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक दब जाने के कारण उसमें बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं और इस चेंजेज के वजह से जो कॉर्ड का फंक्शन है सर्वाइकल स्पाइन में, वो चेंज होने लगता है, उसका प्रभाव आने लगता है। क्या प्रभाव आ सकता है माइलोपैथी में? तो पहले जानिए कि ये जो सर्वाइकल कॉर्ड एक जंक्शनल एरिया है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को नीचे तक एक्सटेंशन है। स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रेन का ही पार्ट है जो नीचे आया है और नीचे आने के बाद हर एक सेगमेंट को अपना सप्लाई कंट्रोल के लिए उसने बनाया हुआ एक सिस्टम। तो सर्वाइकल स्पाइन सबसे हायर लेवल का कॉर्ड है, तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर करने का पावर होता है। अगर माइलोपैथी अगर माइल्ड भी सर्वाइकल स्पाइन में होगा तो पूरे पैर में, हाथ में आपको प्रभाव आएगा। क्या आ सकता है? तो माइलोपैथी की वजह से 2-3 चीज़ को जान लेना चाहिए कि सबसे पहले आपका जो कोऑर्डिनेशन है, जब चलते हैं तो एक बैलेंस वे में चलते हैं आप, चाहे दौड़ते हैं या धीरे-धीरे भी चलते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, तो आपका एक गेट है जो आपके पूरे ब्रेन से कंट्रोल में रहता है। जब आपको ये एहसास होने लगे कि जब मैं चल रहा हूँ, तो पैर थोड़ा बढ़ाते हैं, जहाँ बढ़ना के आगे बढ़ जाता है या पीछे ही रह जाता है, कंट्रोल नहीं है जो होना चाहिए। तो जब ये इनिशियल स्टेज में पता चले, तो आपको समझना चाहिए कि हमें कहीं न कहीं कॉर्ड के अंदर में कहीं न कोई चेंजेज आ रहे हैं या दबाव है। इनिशियल स्टेज में दबाव की वजह से भी हो सकता है। अगर बहुत दिनों तक सस्टेन्ड अगर इस तरह के सिम्पटम मिलते हैं 1 साल 6 महीना, तो आप जान लीजिए कि वो परमानेंट डैमेज होने जा रहा है कॉर्ड को, जिसको हम लोग एक माइलोपैथी का नाम देते हैं। रीज़न आप समझ सकते हैं कि इसका 2-3 रीज़न है, खास करके सर्वाइकल स्पाइन में माइलोपैथी का, कि ओल्ड एज में जब स्पाइन डिजेनरेट करने लगता है, डिस्क डिजेनरेट करने लगता है, तो उस स्थिति में आपके सर्वाइकल कॉर्ड का जो मेन एरिया है उस पे दबाव आता है और बहुत ज़्यादा दबाव बहुत दिनों तक रहने के कारण से उसमें चेंजेज आने लगते हैं। तो माइलोपैथी का भी कई एक ग्रेड हैं, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लेट स्टेज। अगर लेट स्टेज में होता है तो इसका मतलब है कि आप मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर से आप नेगलेक्ट अपने आप को किए हुए हैं। इवन आपका जो कोऑर्डिनेशन शुरू में था उसको आप नेगलेक्ट करके छोड़े हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, और परमानेंट डैमेज होगा और फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उसके जो रिकवरी है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है, नहीं ठीक होगी। तो इस चीज़ को जानिए कि माइलोपैथी का अगर सिम्टम इनिशियल स्टेज में अभी पता चलता है तो तुरंत स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और वो ठीक किया जा सकता है। इसका ठीक करने का एक ही ट्रीटमेंट है कि जो नस दबा हुआ है उसे आप फ्री कर दें, जो कंप्रेशन है नस पर उसको डीकम्प्रेस कर दें, तो वो चांस जो है रिकवरी के ज़्यादा हो जाएंगे। डर इसलिए लगता है लोगों को कि सर्वाइकल स्पाइन का जो सर्जरी है बड़ा नाजुक होता है, बहुत सारे नस उसके अंदर आते हैं, तो पता नहीं इसका सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा धारणा लोगों के बीच में है और लोगों का ऐसा मानना है, खास करके हमारे बहुत सारे फिजिशियन भी हैं, उनका भी मानना होता है कि सर्वाइकल स्पाइन का सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। अगर एक डॉक्टर बोलेंगे तो उसको, जिसको प्रॉब्लम है वो डरेगा और कोई भी आदमी सर्जरी नहीं करना चाहता है। सर्जरी अपने आप में एक डरावनी चीज़ है, सुनते ही भय हो जाता है लोगों में, लेकिन इस भय से आपकी बीमारी तो दूर नहीं होगी। अगर बीमारी का इलाज सर्जरी है तो एक एक्सपर्ट के पास जाइए, सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल है। और ख़ास करके आज के दिनों में, आज से 20 से 25 साल पहले की जो सर्जरी स्पाइन की थी और आज की स्पाइन सर्जरी है, बहुत ही एडवांस हो गया। उसका रीज़न है, 2-3 रीज़न बताने की मैं कोशिश करता हूँ कि क्यों आज के डेट में स्पाइन सर्जरी इतना सक्सेसफुल है, जो आज से 20 से 25 साल पहले नहीं हुआ करता था। तो उसमें सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है कि हम लोग के पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो इजाद हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसमें ख़ास तौर पर माइक्रोस्कोप, जिसमें सूक्ष्म चीज़ को भी हम देख पाते हैं सर्जरी के दौरान। तो उसमें हम लोग जो नाजुक नस है उसको देख के हम लोग सर्जरी करते हैं कि कोई छोटा से छोटा नस भी कहीं भी प्रभावित ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि आज के जो माइक्रोस्कोप हैं उसकी कीमत करोड़ों में होती है और उतने नाजुक चीज़ को हैंडल करने के लिए जब तक आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं होंगे
तो आप काम नहीं कर सकते। तो ये ही सबसे बड़ी वजह है कि आज के डेट में स्पाइन की सर्जरी इतना सक्सेसफुल हुई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है सक्सेस का, वो है एनेस्थीसिया। आज के दिन में जो एनेस्थीसिया का जो डेवलपमेंट है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आए कि हम लोग सर्जरी कितना देर भी करेंगे मरीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी बात होती है इंस्ट्रूमेंट, जो आज के डेट में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के लिए, वो टूल्स जो है, जो हम लोग फोकस पॉइंट पर हम लोग कटिंग कर सकते हैं, माइन्यूट तरह से कटिंग करने का जो इंस्ट्रूमेंट आया वो पहले नहीं था। तो इस सारे चीज़ को आप देखते हुए आप देखेंगे कि सक्सेस का कारण क्या है। तो टूल्स जो आया, डेवलपमेंट हुए, सर्जिकल स्किल का जो डेवलपमेंट हुआ, और हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो आए, एनेस्थीसिया पार्ट जो हुआ, ओटी का कंडीशंस हुए, ये सब मिला करके आपके सफलता का ये सबसे बड़ा कारण है, जो पहले के दिनों में नहीं हुआ था। डेवलपमेंट भी बहुत हुए हैं। तो आज के डेट में माइलोपैथी इनिशियल स्टेज में अगर आता है, खासकर सर्वाइकल स्पाइन में, तो उसे तुरंत एड्रेस करना चाहिए। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है सर्वाइकल स्पाइन में, वो 2-3 चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। एक तो सबसे पहले ट्रॉमा है। बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ी है। पहले के दिनों में ना तो इतनी बस थी, ना तो कोई टूल्स था, लोग पैदल चलते थे, तो क्या इंजरी होगा। आज के डेट में हाई वेलोसिटी इंजरी के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है गर्दन की हड्डी है। जब गर्दन की हड्डी टूट जाएगी और टूटने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हाथ और पैर दोनों काम करना बंद करेगा। और अगर प्रॉपर वे में आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर सर्जरी का इंडिकेशन है, अगर सर्जरी नहीं कराते हैं, तो माइलोपैथिक चेंजेज आएंगे, परमानेंट कॉर्ड डैमेज होगा। और आप समझ सकते हैं जितना बात मैंने बताया कि इसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है। इसे सर्वाइकल कॉर्ड के इंजरी का भी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। जैसे ही कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग पैर हाथ टूटता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, गर्दन पर कोई फोकस नहीं करते। तो हम कहते हैं कि उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, और ऑपरेशन का इंडिकेशन है तो जल्दी से जल्दी सर्जरी करानी चाहिए सर्वाइकल स्पाइन। इसलिए आज का डेट में डायग्नोसिस और इनिशियल रिपोर्टिंग, जो कंसल्टेंट हैं, जो एक्सपर्ट है, उसके पास जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इलाज क्या होना है वो तो वो बताएंगे। सबसे पहले आप जाकर उनसे दिखाएं एक बार कि सर हमें तो ऐसा हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो आपका निदान संभव है। और बिल्कुल तरह से माइलोपैथी आज के डेट में अगर रिपोर्ट इनिशियल स्टेज में करते हैं तो पूर्णतः ठीक हो जाएगा, और ठीक होने वाली बीमारी है।